हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे साथियों, मेरे चैंपियनों? साथी मैं आप तो हर एक दिन CBSE 2026 के लिए 10th पोस्ट के लिए एक अलग अलग पेपर लेकर आ रहा हूँ और बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो उसी तो फिर से हम लोग तैयारी करते हैं एक नए टॉपिक आज का सेशन में। फिर से हम लोग आपको बताने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी तो पूरी तरह से पुस्तक दिए होंगे और एग्जामिनेशन में आप डर के साथ नहीं, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, ठीक है ना? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप तो फिर से मैं अपनी सेशन में स्वागत करता हूँ, है ना? और आज आप तो एक नई टॉपिक जिसका नाम पोलिनोमियल है, वो मैं आप लोग तो सामने लेकर चलने वाला हूँ, ठीक है ना? पोलिनोमियल्स भी एक अपने आप में हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें तैसा तैसा क्वेश्चन पूछता है, तैसा सवाल आता है ना? वो सारा कुछ हम करवाएंगे। पहले इसमें थ्योरी थोड़ी सी है, चाहते नहीं है, मात्र 5 मिनट में इसका थ्योरी तो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? थ्योरी कवर करने के बाद इसमें आज का सेशन में आज हम आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? कि सब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन सब्जेक्टिव पहले करवाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवा लेंगे। पिछौत हमें ये लग रहा है कि अगर आप सब्जेक्टिव बना लीजिए था तो सब्जेक्टिव का प्रोसेस ही आप सोचाती में ऑब्जेक्टिव में लगेगा। तो मेरे साथियों, ऑब्जेक्टिव तो छोड़ा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। पिछौत आज हमारा 8 तारीख होते या, ठीक है? अब हमारे पास तीने चुने मात्र 6-7 दिन और टाइम है। तो इसमें अभी जो भी टॉपिक अभी बचा हुआ है उसको मैं करवाऊंगा, ठीक है? और लास्ट सेशन में, लास्ट होते होते और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर चलेंगे, जैसे थर्टल है, ट्रायंगल है, उसका वो सब लास्ट में इसलिए बताएंगे ताकि आप तो मन में और दिमाग में चाचा रहे, तो उसका हर एक थ्योरम आप रिपीटेड करते आराम से बनाते थे, ठीक है? फिर और हम आपको बताते हैं कि हम 10 तक क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का लेकर आएंगे। उसमें एक हमारे द्वारा पिछला 15 साल में जो भी सवाल पूछा था उसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कर उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे जैसे एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है उसी तरह से। फिर उसको हम आपको करवाएंगे दोस्त, ठीक है? तो उसमें ये नहीं होता कि तो पार्टिकुलर शब्द पार्टिकुलर टॉपिक उठाया जाएगा। उसमें उसमें नंबर सिस्टम भी आ सकता है। नंबर सिस्टम जितना भी आप इसमें आप कर दीजिए, पोलिनोमियल तो इक्वेशन, ठीक है, और त्रिकोणमिति, मतलब जितना भी टॉपिक है उसमें से 10 क्वेश्चन 10 टॉपिक रहेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। तो हाँ साथियों, आप तो मैं बता दूँ, अब पोलिनोमियल की ओर पढ़ते हैं, चाहते मैं आपका टाइम नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो पोलिनोमियल के तब बात करते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन कहने का मतलब आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? तो पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐसा एक हमारा वो है ना? एक पोलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिस पे वेरिएबल पर तो हमारा पावर होता है, क्या सर? वेरिएबल पर तो पावर होता है ना? वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो उस तो हम पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, हम लोग एक क्लास रिवीजन टाइप का है, इसलिए पूरा कुछ हम लोग लिखने वाले नहीं हैं,
बट हाँ तो इम्पोर्टेंट है उस तो हम लोग क्या करेंगे बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर फिर बोले थे कि पोलिनोमियल पर तो मैक्सिमम पावर होता है, उस तो हम लोग तितरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड तितरी। हमारा क्या होता है? तितरी कहलाता है, ठीक है ना। तो वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर है उस तो हम लोग तितरी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे तितरी के बेसिस पर हम लोग बातते भी हैं कि हमारा क्या है क्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम आपको लिख कर बताते हैं कि 34s + 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर कहेंगे कि दूसरा हमारा क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 2y - 3y + 4। यहाँ पर फिर बात करते हैं कि इतना 5s - 4s² + s - √2, ठीक है। अब यहाँ पे यही हमारा क्या होता है वो होता है ना। फिर यहाँ पे हम लोग चाहते हैं 7u - 6 - 3/2 su ⁴ और 4u⁴ - 8, ठीक है। तो देखिए इसमें तितरी क्या होता है और वो क्या होता है ना। तो तितरी के बात यहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस पे हमारा तितरी क्या होता, तो देखिए वेरिएबल पर कितना पावर है मेरे बच्चों, वेरिएबल पर कितना पावर है, तो आप कह रहे हैं वेरिएबल पर मेरा 1 पावर है, तो यहाँ पर तितरी 1 हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल पर कितना पावर है? मैक्सिमम पावर। यहाँ भी वेरिएबल है यहाँ भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर क्या है? 2, ठीक है। यहाँ देखिए वेरिएबल पे कितना पावर है? 3, तो इसका तितरी कहलाएगा। ये वेरिएबल पर कितना पावर है? 6, तो इसका क्या कहलाएगा? तितरी कहलाएगा, ठीक है। अब इस तो बात कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि जीरोज कितना होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैक्सिमम जीरोज, मैक्सिमम इस पे कितना हमारा तितरी होता है उतना ही इसका मैक्सिमम जीरोज होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1 तितरी है 1 जीरो, ठीक है। यहाँ 2 तितरी है तो मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं। यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पे 6 है तो इसका 6 जीरोज होता है, ठीक है। मैक्सिमम उतना होता है तो जरूरी नहीं थी उतना ही होता है, उससे कम होता, लेकिन इतना ते चाहते इसका सोल्यूशन यानी जीरोज नहीं निकलेता, ठीक है। बीच में 1 तितरी होता है उस तो लिनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीच में 1 तितरी होता है वो लिनियर पोलिनोमियल कहलाता है। बीच में 2 तितरी होता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। बीच में 3 तितरी होता है वो हमारा क्या कहलाता है? क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। 4 तितरी होता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता, वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरह से आते हम लोग पढ़ते चल जाते हैं सर, ठीक है ना। तो वहाँ आज की सेशन में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है उतना डिटेल में, ठीक है ना। लेकिन हाँ इसमें हम लोग तो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानकर फिर आप तो जैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है तैसा बहुत में क्वेश्चन आ रहा है वो चीजें तो हम लोग आपके सामने पेश करेंगे करवाएंगे, है ना। तो देखिए ये हमारा ये आ गया। अगर आप चाहते हैं चलिए एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी आप तो बता ही देते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल
कांस्टेंट पोलिनोमियल तीस तो चाहते हैं, है ना। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारा कोई भी नंबर है तो जिसका वैल्यू फिक्स्ड है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, ठीक है। और इसका तितरी हम लोग चाहते हैं तो इसका तितरी बोल दिया जाता है। तो इसका तितरी हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल का तितरी 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब मन में आप तो सवाल आएगा टीचर 0 पोलिनोमियल क्या होता है? तो कहते हैं 0 पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है, 0 पोलिनोमियल 0 होता है ना। और इसका 0 पोलिनोमियल होता है और इसका तितरी है तो फिक्स्ड नहीं होता है सर, तितरी इसका फिक्स्ड नहीं है, ठीक है ना। इसका तितरी फिक्स्ड नहीं होता है। तो इस तरह से चीजें आप तो पूछी जाती है ना। फिर चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसमें और सवाल आता है और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है ना। जाती है चलिए तो अभी हम लोग तो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। आती है ये तीन तो बनाना है फीचर के द्वारा कैसे बनाया जाता है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। पोलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो हम आप तो अभी बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होता डायरेक्ट हम आप तो ये बताते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है ना, वाई टच एस टच है ना, ऐसे आएगा। यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है। ये वो होते ये हमारा आते थे ऐसे, ये हमारा ए पर है ए टच पर है, ए टच रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक। एक ऐसे आता इस तो पारा बोला बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग चाहते हैं कि एच अस्तित्व पर कितना तरता है उतना ही जीरोज होता, ठीक है। देखिए एच अस्तित्व पर कितना तथा पर ये तर रहा है तो एथ और ये तो इसका जीरो कितना होता 2 होता। यहाँ एच अस्तित्व पर कितना तथा पे तर रहा है तो तथा पे तो प्लेस पे तो इसका जीरो क्या हो जाएगा 2 होता, क्या होता जीरोज 2 होता, ठीक है ना। अगर इसी तो और हम लोग देखेंगे जितना तथा पर एक तैतीस तो तरता है सर उतना ही जीरोज होता है, ठीक है ना। ये हम लोग तुम्हें तितल मीनिंग थे खींचते हैं, ठीक। तो आप बोल रहे हैं यस। अब देखिए यही है हमारा ऐसे आएगा, ठीक है ना। और ए पर तर रहा है या तो दूसरा हमारा ऐसे, ठीक है ना। तो सर ये हमारा भी ए है, तो देखिए ये हमारा 2 इंच है तो एथ ही तथा पर एस पर हो रहा है, यहाँ एथ ही तथा पर हो रहा है तो ये हमारा कितना होता एथ सोल्यूशन, इसका कितना सोल्यूशन होता एथ सोल्यूशन होता मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका कितना सोल्यूशन होता तो एथ सोल्यूशन होता।
मूर्ति त्या ताने अंधे तो क्या होता, लाइफ मिले या तावे पे फ्राई होता। अरे हो तुम आते बोल भैया ऑल एज वेल। ये आपके लिए है सर, टेंशन नहीं लीजिए, समझी सृष्टि। यहाँ पे बाबू इस तरह से भीतर बनेगा और यहाँ इस तरह से भीतर बनेगा। देखिए ये एच है तो नहीं तट रहा है, तो यहाँ पर एच भी सोल्यूशन नहीं होता। यहाँ क्या होगा, जीरो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, जीरो सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड ऑल दिस फुल कंसेप्ट। आप तो इतना सारा कंसेप्ट आप तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आते क्या है वो हम आपको बताते हैं। और भी यहाँ पे हम लोग रिलेशन के बारे में बताते हैं तिताहा और तीसरे बीच में। तो देखिए सर, हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरो टाइम तो फिशियंस और पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिलेशन ठीक है ना, शिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो देखिए इसका रिलेशनशिप पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग चाहते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, है ना। सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल दे दिया है ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, तो ये पॉलिनोमियल दे दिया है। क्या दे दिया है, एक पॉलिनोमियल दे दिया है। तो इस तो बराबर हम लोग क्या करते हैं, जीरोज सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए फार्मूला होता है माइनस बी वाई ए। क्या होता है, माइनस बी वाई ए। जीरोज इसी तो अतर एक तो हम लोग अल्फा बोल लेते हैं और एक तो बीटा बोल देते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए हमारा क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी वाई ए होता है। क्या होता है, सी वाई ए होता है। और यहाँ पे कति ए आते हैं, ठीक है। और भी हम लोग देखते हैं टिटुबिट। अब यहाँ पर एक बोल लेगा अल्फा सम ऑफ जीरो और अल्फा इंटू बीटा दे दिया, तो एक हम तो बोले था कि इसका पॉलिनोमियल तैयार करिए। क्या तैयार करिए, तो अत्यतीत पॉलिनोमियल्स बताइए, ठीक है ना। तो अत्यतीत पॉलिनोमियल लिखने के लिए ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एस प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर क्या होता है, ते होता है। ये आप तो रिमेम्बर रखना है, ठीक है। क्या रखना है, रिमेम्बर रखना है। और इस पे आप तो बहुत से सवाल भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो आप तो रिमेम्बर रखना है सर, ठीक है ना, याद रखना है। ठीक कैसे उसमें आता है, वही जब हमारा पॉलिनोमियल त्याती हो जाएगा, द्विविध पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या रहेगा, कि पॉलिनोमियल हमारा है ते क्या हो, द्विविध हो। अब हम लोग ते द्विविध पॉलिनोमियल बोले था, तो ए एस ट्यू ठीक है प्लस बी एस स्क्वायर
प्लस सी एस प्लस डी यहाँ है। तो हम लोग तो सम ऑफ जीरो निकालने के लिए बोले था, यानी थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इस तो बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, प्रोडक्ट तब जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा फिर प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये हमारा सी बाई ए होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये हमारा माइनस डी बाई ए होता है। ये आप तो रिमेम्बर रखना है। ठीक है, अब इस पे जो भी हमारा सवाल है वो हम आप तो करवाएंगे सर। पोलिनोमियल में इतना ही कंसेप्ट है ना, और ये कंसेप्ट पर आप सारा कुछ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही होती, और इसमें आई होप आप तो कोई परेशानी नहीं आ रहा होता, है ना, इसमें तो आपकी परेशानी नहीं आए थी, है ना। तो चलिए आते लेकर हम आप तो चलते हैं। और आज जैसा कि मैं आप तो बताया कि पहले हम आप तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम आप तो ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन वो पर हम लोग लगाते हैं, है ना। पोलिनोमियल भी कितनी इंटरेस्टेड है ना। अरे मैं तुम पैच परोलो में केला पत्ते हैप्पी मनाऊंगा, क्या करेंगे मैडम जी, स्पेशल तेले खातिर परोलो मंदाया, और बैठिए अब हमारा उसमें और स्पेशल वो करवाएंगे। तो बच्चों, हमारे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, ये अंतित आप सभी का परीक्षा सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। आप मेहनत तो बेकार नहीं होने दीजिए था, ऐसा मुझे लगता है ना। तो आप बोल रहे हैं ऐसा आप तो लगता है, तो हम आपकी मेहनत तो बेकार तो नहीं ही होने देंगे सर, टेंशन क्यों लेते हैं सर, है ना। तो देखिए बच्चों, आज का पहला सवाल आपका 3 पे लताए हैं, लता देते हैं, है ना। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है सर, ठीक है ना। ये 2023 में पूछा गया सवाल है। तारा इफ वन जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एस्ट इट इक्वल टू 6s स्क्वायर प्लस 17 37 एस्ट माइनस ते माइनस 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 ते माइनस 2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ताती है एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ते, ते का वैल्यू आप तो निकालना है सर, ठीक है ना। तो ते का वैल्यू निकालना है तो इस तो सोलविंद में लिखेंगे, ठीक है। और सीबीएसई स्टेप मार्किंग पर नंबर देती है, तो आप तो स्टेप शादी करना है, लिखना है, ठीक है ना। लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बीटा इज zeros of polynomial PS 37 माइनस ते इतु हो गया, ठीक है। अल्फा और बीटा जीरो ऑफ पोलिनोमियल PS 6s प्लस 37s माइनस ते इंटू ते माइनस 2 है, ठीक है। और बोल रहा है कि रेसिप्रोकल, देखिए रेसिप्रोकल के मतलब क्या होता है, अपोजिट। एक है से दूसरे से क्या है, रेसिप्रोकल
प्रोतल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि H0 तर दूसरे ते क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। तो उस तो हम लोग बता देते हैं कि रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग जानते हैं C/A होता है। क्या होता है, C/A। और यहाँ देखिए C का वैल्यू क्या है, -T-2, ठीक है। Y यहाँ पर क्या बोलेंगे, A ते तथा पर क्या है, 6। इस तो हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, है ना। फिर बोलेंगे बीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। बीटा है तो अल्फा ते रेसिप्रोकल है ना। तो बीटा बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, 1/अल्फा। क्या आ जाएगा, 1/अल्फा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1। सर देखिए अल्फा का वैल्यू तो अल्फा ये है, अब बीटा ते तथा पर क्या वैल्यू इक्वेट करना है, 1/अल्फा। ये दोनों तथा तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। क्या आ गया, 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, अभी नीचे स्टेप बच रहा है तथा तो नीचे ही हम लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के करेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा दे तथा पर क्या वैल्यू पुट करना है, 1, ठीक है। और इतना बराबर क्या है, -T इंटू -2/6, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ चलाएगा तो मेरा क्या दिया, 6 इक्वल टू ये है। तो इसको कहेंगे -T माइनस माइनस +2, ठीक है। ये सर इस तरह आ जाएगा तो -2 इतना बराबर -T। तब यहाँ पर कहेंगे T बराबर 4 -T बराबर 4, तो T इज इक्वल टू -4। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप तो यह क्वेश्चन समझ में आया होता और लाइट क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये रही आपके सामने आज का सेशन सवाल। तो ये क्वेश्चन का आंसर देंगे उन तो मैं क्या करूँगा, रोज से तरह चॉकलेट के पर अपने तरफ से चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है। कौन सा चॉकलेट, जो आप बोलिए वो चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है। क्या श्रेया, फेरेरियो रोस्टर, टन, चलिए टन है। फेरेरियो रोस्टर चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए, जो आप तो खाना है वो हम आप तो खिलाएंगे। हाँ पथ चर्च वही है, क्या चर्च है। तो आप तो इस क्वेश्चन तो सुलभ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं। तारा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zero of the polynomial fs इस पोलिनोमियल ते कहती है जीरो का रेसिप्रोकल है, ठीक है। चलिए देखिए अब सोचती बात, आप तो ही ने भी मेरी ऑफर का बेनिफिट नहीं उठाया, ताकि बेनिफिट नहीं उठाया, ठीक है ना। तो मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा टू बी zeros of polynomial
ए फेस्ट, ठीक है। तो मेरे सर अल्फा प्लस बीटा बी वाई माइनस बी वाई ए होता है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तहले अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए होता है। देखिए यहाँ पे बी ते देता पर बी है, ए ते प्लेस पर ए है, सी ते प्लेस पे सी है, ए ते प्लेस पर ए है। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और अब हम लोग चाहते हैं क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो मान लेंगे लेट एस एंड पी बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर पोलिनोमियल, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा यानी 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो छम इतितवल तू छर यहाँ ते ए दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, ए से ए कैंसिल होता, यहाँ बीटा और यहाँ थे अल्फा चला था, ठीक है। अब दूसरा कहेंगे पी, पी इतितवल तू क्या हो जाएगा 1 इंटू अल्फा इंटू 1 इंटू बीटा। तो यहाँ से हमारे लोग ते आ रहा है तो क्या आ रहा है पी इतितवल टू 1 बाई अल्फा इंटू बीटा, क्या आ रहा है 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। तो 33 पोलिनोमियल लिखने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तीते इंटू एस तहतवार माइनस सम ऑफ जीरोज, सम तो एस के द्वारा तीनों तरते हैं, है ना, सम ऑफ जीरोज एस और प्लस था प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो पी हो जाएगा, है ना, ए। तो सर इतना बराबर हम लोग एस तहतवार सम एस बराबर जाती है अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ए आ जाएगा। तो सर यहाँ से हम लोग कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए और यहाँ पर जाती है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, है ना। तो देखिए ए से ए कैंसिल आते हैं तो यहाँ माइनस बी बाई ए हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो बी बाई ए आते हैं, ठीक है, प्लस सी बाई ए, है ना। तो यहाँ से हम लोग 1 बाई सी बाई ए है तो ये ऊपर चल जाएगा तो ए बाई सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए बाई सी। तो देखिए सर ए आपका 33 पोलिनोमियल क्या होते रेडी होते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप तो बनाकर मजा आ गया होता और बनाकर एक अच्छी फीलिंग आपको आ रही होती, है ना। तो देखिए जिस तरह से क्वेश्चन तो सोल्व किया जाता है ना, वो मैंने आप तो कंसेप्ट एक बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है ना। अगर इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो सबसे पहले घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, आप चौतलेट ही तो नहीं न ले पाए, ठीक है। आप तो रिजल्ट अच्छा लाइए, मैं आप तो अच्छा एक पाती ऑर्गेनाइजेशन कर दे दूंगा, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लीजिए, फिर आप तो चांस मिले थी नेक्स्ट ट्यूशन पे ट्राई मारिएगा, ठीक है ना। तो चाहते हैं नेक्स्ट ट्यूशन आप तो 3 पे लगा रहे हैं। तो ठीक सर ये आज का सेशन था, थर्ड क्वेश्चन है तारा इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल एफ एस इक्वल टू एस तहतवार माइनस 6s प्लस बी इज तो आज द अदर, तो दूसरे ते ताती है डबल है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू निकालना है एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल शो ऑब्टेन। यहाँ से तो हमारा निकले था
और इस छोर से बात करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इस तो हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन में मानेंगे लेट क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड 2 अल्फा, तो यहाँ तितावल बोल रहा है तो एक अल्फा है तो ताती हो जाएगा, दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा, बी ताती हो जाएगा zeros ऑफ पोलिनोमियल पोलिनोमियल एफ एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्टेज प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दादी तहेंगे सम ऑफ जीरो निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम तो बी का वैल्यू निकालना है ना। तो मेरे साथियों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर से थी अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो दोस्त यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज यानी थी अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी ते तथा पर क्या है सिक्स्थ, तो थे माइनस बी, तो माइनस बी ते तथा पे माइनस सिक्स्थ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए ते तथा पे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो मेरे साथियों अल्फा प्लस 2 अल्फा का वैल्यू इतना यानी कि 3 अल्फा इज इक्वल टू सिक्स्थ, तो अल्फा बराबर मेरा एच ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा ए तक आने पर कितना आते हैं 2 आते हैं। ठीक है, अब यहाँ कहेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 2 अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी बाई ए हमारा है, तो सी के प्लेस पर बी और ए के प्लेस पर कुछ नहीं तो 1। ठीक है ना, ये 2 अल्फा स्क्वायर बराबर बी। ठीक है ना, तो कहेंगे अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बी, तो बी बराबर हमारा कितना आते हैं सर 8, बी बराबर कितना आते हैं 8। और जीरो से बात करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा 2 है, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या थी 2 इंटू 2 मतलब थी 4 होते या क्या होते या 4 होते या। देखिए आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप तो समझ में आया होता और अच्छे से आया होता। ठीक है ना, तो देखिए और जैसा सवाल आप तो पूछा गया है पोलिनोमियल टॉपिक थे उस तो हम अभी करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए एक सुंदर था क्वेश्चन आपके लिए है ना। तारा टी वाई इक्वल टू 7 एस स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 इसका ताती करना है, इसका जीरो निकालना है और इसका रिलेशनशिप दिखाना है। क्या दिखाना है वेरीफाई रिलेशन अल्फा एंड बीटा का, तो इसमें रिलेशन दिखाता ना है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन से बात करते हैं ये 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस तो सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले आप तो क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम ऑफ क्या थी 3 एंड 3 इज 3, 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा
3 आ जाएगा। और 3 से ये ताती करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए था तो 23 माइनस था 18y और यहाँ थे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ रहा है। तो आप इस तो क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग फॉर्म से फैक्टर निकालना आप जानते हैं। तो एक क्वेश्चन करते थे कि इतना बन गया 23y स्क्वायर माइनस 11y माइनस था 2, ठीक है। तो इस तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या किया था, इसमें इससे तो 23 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस तो हम लोग तोछित करना है ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या जाए, ये नंबर आ जाए, और आयत या सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आ जाए। तो सर देखिए 23y स्क्वायर माइनस था 14y प्लस था 3y माइनस 2, देखिए ये दोनों रिलेशन बन रहा है ना। तो आप बोल रहे हैं टी अक्षर, तो यहाँ पर देखिए टी ये दोनों में 7y कॉमन आ रहा है, तो 3y माइनस था 2 और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो 3y माइनस था 2 हो जाएगा, होगा। अब इतना ही, तो यहाँ पर क्या रहेंगे 3y माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 7y क्या आ जाएगा प्लस था 1 आएगा, देखिए तो वहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग अब क्या कहेंगे 1/3 इतना बराबर क्या कहेंगे 7y इंटू 3y माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2, ठीक है। इतना बराबर ये आ गया। अब हम लोग 7y प्लस 1 ये दोनों कॉमन होते हैं तो 3y माइनस 2, ठीक है। अब इस तो हम लोग 0 के बराबर लेते चलेंगे। ये हमारा चाहती है 2y अब 2y बराबर 0 लेते चलेंगे तो ये पूरा का वैल्यू क्या जाएगा 3 इंटू 7y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 2 इतना बराबर 0। ये मल्टीप्लाई होते यहाँ चला था तो 0 आते एक बार 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आया 7y इक्वल टू -1, तो y बराबर -1/7। दूसरा बात करते हैं, तो सर चाहते हैं 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y बराबर 3y बराबर 2 और ये y बराबर 2/3 आ जाएगा, आएगा। तो आप बोल रहे हैं जी यस सर, क्यों नहीं आएगा, आप बोल रहे हैं तो गलत थोड़ू बोल रहे होंगे। तो देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू चलाया, अल्फा और बीटा का वैल्यू चलाया। अब हम तो रिलेशन भी छो करते दिखाना है कि नहीं हमारा बना हुआ सही है। तो चाहे देते थे अल्फा बीटा यानी कि ए बार वाई का वैल्यू इतना यहाँ पर आते अल्फा बराबर -7/1 और बीटा इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो छो करना थी अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर -1/7 प्लस था 2/3, ये एलसीएम लिए 21, यहाँ था -3, यहाँ से तब करेंगे सर तो 7 ये 14 आता आ रहा है, तो 11/20 बना रहा है। यू अंडरस्टैंड आ रहा ना। अल्फा इंटू बीटा से बात करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, तो अल्फा -1/7 और बीटा क्या दिया 2/3, तो ये मेरा क्या दिया -2/21। अब हम तो रिलेशन के अनुसार अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ 0 by माइनस by त्याती सी होता है -c/by, तो b का वैल्यू कितना है 11/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ए कितना है 7, ये नीचे चला आएगा तो 11/21। देखिए दोनों फिल कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। थी का वैल्यू कितना है -2/3 और ए का वैल्यू क्या है 7, तो -2/21। देखिए ये मेरा रिलेशन आप तो पता चल रहा होता, चल रहा ना, तो आपने बोल रहा है यस सर पता चल रहा है। तो देखिए पोलिनोमियल एक बहुत ही आसान टॉपिक है, इजी है, और ये पोलिनोमियल आप तो पढ़कर मजा आ रहा होता, मन लग रहा होता है ना। और ये आपका बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बात ही हम देखिए आप तो ट्यूशन लगाते हैं, नेक्स्ट ट्यूशन 3 पे। देखिए सर ये आज तक सेशन में सब्जेक्टिव का लास्ट ट्यूशन है ना, और बहुत ही अच्छा ट्यूशन आपके सामने लग रहा है। और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का कुछ ट्यूशन करेंगे, कैसा ट्यूशन है ये ट्यूशन हमारे तन्नू बोल रही हैं कि ये ट्यूशन तो हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये ट्यूशन हमारा मसल्स मेमोरी बन गया है। बोले ऐसा है बाबू, तो बोल रहे हैं कि सच में मैं बताऊं, तो बोले चलिए तमिल में आप इस तो बताकर बताइए कि कौन सा कैसे इसका होता। तो चुप अगर आप बना लेते हो तो हमारा तिल दार्डन दातेन हो जाएगा, है ना। तो बच्चों चलिए वो तो बोल ही रही हैं बनाने के लिए, लेकिन आप लोग भी ये ट्यूशन तो तैतल तरते हो, और देखिए जो हम बनाए हैं वही आप भी बनाते हो क्या। तो चलिए पहला ट्यूशन तारा इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द 33 पोलिनोमियल। कहती है ए और बी है थे जीरो है तो 33 पोलिनोमियल थे, तो 33 पोलिनोमियल ठीक है एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। फिर तारा डिफाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा और फिर बीटा बाई अल्फा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन तारा आती 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, ठीक है ना। तो नॉर्मली यहाँ थे बोल देते हैं कि एफ एस इज इक्वल टू 0, तो एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। सर यहाँ से प्रयत्न करेंगे कि यहाँ पर कैसा आएगा, है ना, तो 2s माइनस था 1s में ब्रेथ हो जाएगा। इस तो फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 तो हम लोग 2 × 1 बोले तो 2s था या। अब यहाँ पे s कॉमन आएगा तो s प्लस 2 माइनस 1 s प्लस 2 इतना बराबर 0। अब यहाँ से चाहते हैं कि s प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से बोलते हैं कि s प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर s बराबर -2, ठीक है। एक बार हम लोग क्या कहते हैं कि s माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यहाँ पर s बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा होना चाहिए था, ठीक है ना, कति होना चाहिए था अल्फा और बीटा होना चाहिए था, ठीक। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू -2 पहला ट्यूशन सोल्व कर रहे हैं, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ तक देंगे -2, ठीक है। बीटा का वैल्यू 1, यहाँ अल्फा बीटा का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू -2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो -2 माइनस 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करने पर 2 LCM आ जाएगा, तो -4 -4/1, यहाँ पे -5/2 होते या हुआ। अब यहाँ पे
थेतन वाला तो सोल्व करने के लिए बोल रहे हैं, तो 1/अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -2, ठीक है, और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो अपॉन करेंगे -1/2 -1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, -1 -2 -3/2, ये क्वेश्चन का आंसर आते हैं, ठीक है। तो बताइए मेरे बच्चों, आप लोग का ये आप तो सब्जेक्टिव सेक्शन पोलिनोमियल का है, और ये जितना भी आपका ट्यूशन पूछा गया है वो हम करवाए, तो बोर्ड में पूछा गया ट्यूशन है। अब देखिए सब्जेक्टिव तो हम लोग देख लिए, और अब हर एक सेक्शन में इसी तरह से पहले अब सब्जेक्टिव देखेंगे, फिर हम लोग जाते थे ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जैसा आता है, ठीक है ना। तो आई होप आप तो ये समझ में आया होता और अच्छे से समझ में आया होता, ठीक है ना। तो चलिए जो बनाए उनके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बट तो नहीं बनाए वो अपनी दिल छोटा नहीं करिए, वो आपने एक नया कंसेप्ट थी था और आप इसको क्या कर रहे हैं, तैसे तोल दिया जाता है वो थीथ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते बढ़ते हैं। देखिए सर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसा आपसे पूछा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और ये मात्र 3 क्वेश्चन है, तो 23 यहाँ 24 और 24 से मैंने उठाया है, और इसमें बोल रहा है कि क्या होता, बता रहा है द पोलिनोमियल पी एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3s प्लस 3 है द 2 रियल जीरोज। तो इस तो बारते थे 2 रियल जीरोज कन्फर्म नहीं है कि 2 रियल जीरोज होता, मैक्सिमम 2 हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। और रियल जीरोज होने के लिए हम तो क्या चाहिए 3 ठीक है, यहाँ डी 3 निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 बी का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 4 इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 1 और सी का वैल्यू 3, तो 9 इंटू 12, यहाँ से क्या दिया -3, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। दूसरा तरह एतवातेतित पोलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरोज। तो हमने अभी पहले ही जैसे ही तलाश दिया था तो बोले थे तीसरा जितना तितरी होता है उतना ही उसका जीरोज, मैक्सिमम उतना ही उसका जीरोज होता है ना। तो आतेतित पोलिनोमियल का जीरो तितरी कितना होता है 2, तो इसका हमारा कहेंगे कि मैक्सिमम ये होता, तथा है स्टेटमेंट दी तरौंद but reason is true, है ना। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन 2024 में पूछा है इफ अ ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल, इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल टच द एस स्थित एट ओनली 1 पॉइंट, ताती है कि मात्र एक ही पॉइंट पर इट टच करता है ऑन 10 द पोलिनोमियल कैन नॉट बी एट पोलिनोमियल। तो ये हमारा ताती है बात गलत है, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आतिया तो इस तरह से नंबर है, तो इसका तो ये ही हमारा आएगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, तो ये हमारा बात पहला स्टेटमेंट गलत होते हैं, ठीक। तारा ए पोलिनोमियल ऑफ द तीसरी n ग्रेटर देन 1, n का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, देन हैव एट मोस्ट द n रियल जीरोज, हाँ, तो उसका जितना पावर होता है उतना ही उसका रियल जीरोज, मैक्सिमम उतना ही रियल जीरोज होता है ना। तो ये सही है, स्टेटमेंट तंतुलुचन तलत है, रीजन सही है, ठीक है। तरह है तीसरी ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइन, ताती है तो बात सही है, जीरो पोलिनोमियल का तीसरी हमारा डिफाइन नहीं होता है, ये सही है ना। तीसरी ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज जीरो, हाँ,
तो तोहनतेन पोलिनोमियल था तीसरी 0 होता है, तो ये दोनों सही है। कहती है दोनों सही है। अब तो ये समझ में आया होता। चलिए तो 3 क्वेश्चन और हम लोग करवाएंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट सेशन फिर से इंतजार करेगा, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या तारा है the pH is equal to h square minus 5h plus the 6 है। then the value of तारा है then the value of P1 plus P4 क्या होता। और ये सवाल CBSE 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में 0 है, बी में 4 है, सी में 2 है और डी में -4 है। कह रहा है कि ये तो पोलिनोमियल है, पी एस तितवल तो इतना माइनस एच स्क्वायर प्लस 5h प्लस 3 तो P1 प्लस P4 का वैल्यू रखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कहाँ पे P1 है वहाँ पर वैल्यू रख कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो यहाँ पर 1 माइनस 5 प्लस 6, ये देखिए 5 और 6 यहाँ 7 आते हैं माइनस 5 इतना बराबर 2। अब P2 का वैल्यू निकालेंगे सर P4, तो यहाँ पर एस था वहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे 4 और यहाँ पर 4 प्लस था 6, यहाँ पे 16 4 था तो 16 20 प्लस 6, ये 22 माइनस था 20 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जैसे P1 का वैल्यू 2 और इसका भी वैल्यू 2 मतलब 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के थे तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप तो ये क्वेश्चन समझ में आया होता सर, है ना। तो देखिए अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ये तो आपका ये पोलिनोमियल दे दिया है पी एस इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 3h माइनस 7, ठीक है ना। और इसका 0 बोल रहा है कि अल्फा और बीटा है, क्या है अल्फा और बीटा है, तो इतना बराबर क्या होता, इतना इक्वल टू क्या होता। और इसकी बात करते हैं तो इस CBSE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी हम आप तो देते हैं 7/3, ऑप्शन नंबर बी क्या है -7/3, ऑप्शन सी क्या है। तो ऑप्शन सी में आप तो मिले था 3/7 और डी में मिले था -a। तो यहाँ पे हम लोग थे इसको थोड़ा था सोल्व कर लेंगे तो ये दोनों था एलसीएम लेंगे बाबू, तो एल बी आ जाएगा, यहाँ से बी और यहाँ से एल आ जाएगा। इसको सोल्व करना है। अब यहाँ से हम बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a। तो यहाँ से -b 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए कितना 4। यहाँ कहेंगे c/, तो -c/a तो -7/4, ए से कैंसिल होते हैं तो 3/7 माइनस में, है ना। तो 3/7 माइनस में आ गया। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसा ही सोल्व करिए। तो ऑप्शन नंबर इसका चाहती आ गया डी सही जवाब, ठीक है। तो आप कह रहे हैं यस सर बहुत अच्छा सोल्व तर मजा आ गया, है ना। तो देखिए और भी कैसा क्वेश्चन है तरह The which of the following is the quadratic polynomial having zeros। इसका तारा है
इसमें ते कौन सा तो तेतीस पोलिनोमियल होता, तो इसका 0 है, यानी कि अल्फा बराबर -2/3 दे दिया है और बीटा बराबर 2/3 दे दिया है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा होता, तो देखिए 4s² - 9। ठीक है, यहाँ पर b इक्वल टू 4/9, यहाँ पे 4s² 9s² प्लस 4 है। ऑप्शन सी s² प्लस 9/4। ऑप्शन डी क्या है, तो 9s² माइनस था 4 इंटू 5, है ना। और इस तो बात करते हैं, तो CBSE 2023 में पूछा था क्वेश्चन है सारा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग था तो 33 पोलिनोमियल हैविंग जीरोज। ये तो 33 पोलिनोमियल है, इसमें जीरो कितना होता, -3/2 और 2/3 होता। ठीक है ना, तो इस तो तैसे ही आप देख रहे हैं, तो आप तो तेज तर यहाँ नहीं तो फार्मूला थे हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है ना। इधर चाहता तो मेरा ताती आ जाएगा, वो हो रहा है। तो ऐसे ही आप इस तो ऑप्शन नंबर ए ते थे था, तो दिमाग में पत्ती तुल होता, 4s² - 9 बराबर तब 0 लेते हैं, तो ये हमारा 2s² - 3 था स्क्वायर बराबर 0। तो हम एक फार्मूला आप तो बताएं सर, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी होता है। यहाँ से इसी तरह से कहेंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा, तो देखिए 2s बराबर -3/2। वहाँ उतना तेज नहीं करना है, इतना बराबर 0, तो 2s बराबर 3/2 होता ना। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होते या क्या होते या ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन का सही जवाब होते या। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए सारा तराफ है तो दे दिया है, क्या दे दिया है, एक ऐसे ऐसे एक तराफ है छह ऐसा, देखिए ऐसे। ठीक है ना, और 2023 से पूछा था क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में बोल रहा है 3, ऑप्शन बी बोल रहा है 1, ऑप्शन सी बोल रहा है 2, ऑप्शन डी बोल रहा है 0। सारा आता तराप y PS इज गिवन फॉर द पोलिनोमियल इतना, तो इसका नंबर ऑफ जीरो क्या होता। तो हमने अभी आप तो समझा रहा था, तो बताया कि एस 30 पर कितना बार टच करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होता है। कितना होता है, नंबर ऑफ जीरोस होता है, सॉरी। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 1। और ये थे 2023 में पूछा था क्वेश्चन है सर, है ना। तो आई होप ऑल जितना भी क्वेश्चन आप तो इसमें राइज हो सकता था, वो सभी ट्यूशन तो मैंने करवाने थी तो अच्छी थी। और आई होप यू इंजॉय दिस सेशन एंड दिस सेशन इज हेल्प फॉर यू। तो अगले सेशन में भी मैं आप तो करवाऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा था थोड़ा में रिटैप करते हुए थ्योरी बता देंगे, फिर उसका इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका वो करवा देंगे सब्जेक्टिव ट्यूशन, फिर ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। इस तरह से हमारी कोशिश है कि आप तो मैथ से तर लग रहा है तो उतरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो तरने की क्या बात है जब आपके साथ अंतिम छात्र छात्र है ना। तरना नहीं है, तरना है। और यही स्टेटमेंट के साथ हम लोग अपनी प्रिपरेशन तो आते लेकर चलेंगे। और एग्जाम में टेंशन न लीजिए, बहुत अच्छा चाहेगा, बस आप तो जो बता रहे हैं उतना करिए। और न्यू बैच आपके छोटे भाई बहनों के लिए IIT फाउंडेशन हम यहाँ पे चलवाएंगे। ऑफलाइन में तो चलना चाहते हैं वो हमारे साथ सितारे कॉलेज मोड़ के साथ तुम जुड़ सकते हैं,
9 10 तंपतिछन थिविटी तिथि भी रहते कहते ना वो पेनिचिया है ना। तो हर मर्म का इलाज अंतिक्षर है। आप आओ, अगर आप हमारे साथ एक साथ जुड़ दें तो आपकी सफलता तक आप तो हम साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, बाकी अगले क्लास में मिलेंगे। और बहुत तल अगर हो सकता है तो छन्ने तल है, छन्ने तो ही आपका वो मिस्ट वाला एक पैटर्न करवाकर आप तो दिखा देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।